आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Moto H70 और Oppo Reno 14 के बारे में। दोनों फोन्स को फुल कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे किस फोन में आपको मिलता है सबसे अच्छा स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्प्ले से। मोटो में आपको देखने को मिलता है POLED डिस्प्ले, जबकि ओप्पो में आपको देखने को मिलता है AMOLED डिस्प्ले। वैसे तो दोनों ही डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पर्सनली मुझे POLED डिस्प्ले ज़्यादा पसंद है। डिस्प्ले साइज़ के बारे में अगर बात करें तो मोटो में आपको देखने को मिलता है 6.7 इंचेस का डिस्प्ले, जबकि ओप्पो में आपको देखने को मिलता है 6.59 इंचेस का डिस्प्ले। मतलब कि मोटो का डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है। इसी के साथ साथ रिफ्रेश रेट दोनों ही फ़ोन में आपको 120 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है। मतलब गेमिंग वगैरह खेलोगे तो अच्छा खासा रिफ्रेश रेट, स्मूथ फ्रेम रेट आपको देखने को मिल जाएगा, गेमिंग वगैरह स्मूथ चलेगा। इसी के साथ साथ दोनों ही फोन में आपको 1.5K का डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, जो कि बेहतरीन है। टच सैम्पलिंग रेट के बारे में बात करें तो मोटो में आपको देखने को मिलता है 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, जबकि ओप्पो में आपको देखने को मिलता है 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। मतलब कि टचेस के मामले में मोटो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर पीक ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो मोटो में आपको 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जबकि ओप्पो में आपको सिर्फ 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। अगर दोनों ही फोन को आप धूप में ले जाओगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि मोटो का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, जबकि ओप्पो का डिस्प्ले आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि इसमें ब्राइटनेस काफ़ी कम दिया गया है। अगर हम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में बात करें तो दोनों ही फोन में आपको 90% तक का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, जिससे फोन्स के बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोनों ही फोन में फोन्स के बेजल्स जो है बहुत ही ज़्यादा कम है और दोनों ही फोन में 10 बिट का डिस्प्ले भी दिया गया है, जिससे डिस्प्ले बहुत सारे कलर्स को प्रोड्यूस कर सकता है और आपको वीडियो देखने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेटर होता है। आपको इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और HDR10+ का भी सपोर्ट है, जो इसे 4 चांद लगा देता है। लेकिन डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपको दोनों में से किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलता है। अगर डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो आपको दोनों ही फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि अगेन बेहतरीन है। इसी के साथ साथ फोन्स के वेट के बारे में बात करें तो मोटो में आपको देखने को मिलता है 159 ग्राम का वेट, जबकि ओप्पो में आपको देखने को मिलता है 187 ग्राम का वेट। मतलब कि मोटो वाला जो फ़ोन है वो बहुत ही लाइट वेट फ़ोन है। अगर थिकनेस के बारे में बात करें तो मोटो आपको देखने को मिलता है 6 mm थिकनेस के साथ, जबकि ओप्पो आपको देखने को मिलता है 7.3 mm थिकनेस के साथ। मतलब कि मोटो वाला फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा स्लिम है ओप्पो के मुकाबले। इसी के साथ साथ अगर हम ग्लास बैक या फिर बैक पैनल्स के बारे में बात करें तो मोटो में आपको देखने को मिलता है लेदर बैक पैनल, जबकि ओप्पो में आपको देखने को मिलता है ग्लास बैक पैनल। वैसे तो दोनों ही जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन पर्सनली मुझे ग्लास ज़्यादा पसंद है लेदर के मुकाबले। अगर आपको लेदर पसंद है तो वो भी अच्छा ही है, क्योंकि दोनों ही बैक पैनल काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। और सबसे बेटर बात तो यह है कि दोनों ही फोन में हमें एल्यूमिनियम फ्रेम भी देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दोनों ही फोन में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। IP68 69 का रेटिंग दोनों ही फोन में हम देखने को मिल जाता है। मतलब फ़ोन फुल वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, लेकिन ज़्यादा पानी में यूज़ मत करना, क्योंकि अगर बाई चांस वाटर डैमेज होता है तो उसका कोई भी वारंटी आपको किसी भी फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो मोटो में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर, जबकि ओप्पो में आपको देखने को मिलता है डायमेंसिटी 8350 प्रोसेसर। वैसे तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 काफ़ी ज़्यादा बेटर है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 से, लेकिन कितना बेटर है ये तो अंतुतु स्कोर जानने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, दोनों ही प्रोसेसर जो है 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेस से बनाया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। वैसे अभी 3nm फैब्रिकेशन प्रोसेस वाला भी आ चुका है, लेकिन 4nm भी काफ़ी फास्ट मान सकते हो आप। अभी आपको अंतुतु स्कोर के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कौन सा स्मार्टफोन जो है ज़्यादा पावरफुल है। तो मोटो में आपको देखने को मिलता है अराउंड 1.2 मिलियन के करीब अंतुतु स्कोर, जबकि ओप्पो में आपको देखने को मिलता है 1.5 मिलियन के करीब अंतुतु स्कोर। वैसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन ओप्पो का जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा ही पावरफुल है मोटो के मुकाबले। इसी के साथ साथ अगर कैमरास के बारे में बात करें तो मोटो में आपको ड्यूअल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें से मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है। इसमें OIS का सपोर्ट भी दिया गया है और एक और सेंसर दिया गया है अल्ट्रा वाइड, जो कि अगेन 50 मेगापिक्सल का है, जो कि बेहतरीन अल्ट्रा वाइड शॉट्स ले सकता है। लेकिन ओप्पो में आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें से मेन सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, जबकि मोटो में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल रहा था। लेकिन घबराना बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और सेंसर दिया गया है, जो कि है टेलीफोटो सेंसर, और ये 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है। ये 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है, जिससे आप DSLR लाइक शॉट्स बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। मतलब कि ओप्पो के जो फ़ोन है वो काफ़ी बेहतरीन है DSLR लाइक शॉट्स निकालने में, जबकि मोटो के फ़ोन में ये टेलीफोटो सेंसर मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से तो रियर कैमरा के मामले में मोटो से
लेकिन फ्रंट कैमरा का क्या, सेल्फी कैमरा हमें कितना मेगापिक्सल का मिलता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों ही फोन में आपको सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है, जिससे आप क्रिस्टल क्लियर सेल्फी निकाल सकते हो। तो दोनों का ही जो सेल्फी कैमरा है वो काफी ज्यादा बेटर है। लेकिन रैम टाइप इसमें क्या यूज किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों ही फोन में आपको LPDDR5X रैम देखने को मिलता है, जो कि आप लेटेस्ट मान सकते हो। हालांकि अभी LPDDR5X अल्ट्रा भी मिलता है, लेकिन LPDDR5X भी काफी ज्यादा फास्ट है और दोनों ही फोन में आपको यही रैम टाइप देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ UFS 3.1 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है दोनों ही फोन में, जो काफी ज्यादा अगेन फास्ट होता है। अगर बात करें बेस वेरिएंट की, तो मोटो का जो बेस वेरिएंट आता है उसमें आपको 8GB रैम के साथ 256GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। वहीं पे अगर ओप्पो के बारे में बात करें तो ओप्पो में भी आपको 8GB के साथ 256GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। SD कार्ड स्लॉट दोनों ही फोन में दिया नहीं गया है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाता है, जिससे आप गाने वगैरह बहुत ही लाउड, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर साउंड के साथ सुन सकते हो। लेकिन हेडफोन जैक आपको दोनों ही फोन में देखने को नहीं मिलता है। बैटरी के बारे में बात करें तो मोटो में आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, जबकि ओप्पो में आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। तो ज्यादा बैटरी होने के कारण बैटरी में तो ओप्पो ही ज्यादा बेटर है। लेकिन चार्जिंग का क्या, चार्जिंग ओप्पो में आपको 80 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, जबकि मोटो में आपको 68 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। तो चार्जिंग के मामले में भी ओप्पो ज्यादा बेटर है, लेकिन मोटो में आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलता है, जो कि है 15 वाट का, लेकिन ये ओप्पो में नहीं मिलता। तो वायरलेस चार्जिंग के मामले में मोटो ज्यादा बेटर है। दोनों ही फोन में आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और बहुत सारे 5G बैंड्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे आप अनलिमिटेड हाई स्पीड 5G नेट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ दोनों ही फोन में आपको Wi-Fi 6E का सपोर्ट देखने को मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 देखने को मिलता है दोनों ही फोन में, और दोनों ही फोन में आपको NFC का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन मोटो के फोन में आपको IR ब्लास्टर देखने को नहीं मिलता, जबकि ओप्पो के फोन में आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिलता है। IR ब्लास्टर से आप अपने फोन को रिमोट बना सकते हो, जैसे कि AC का रिमोट, टीवी का रिमोट, फैन का रिमोट, या फिर अगर आपके घर में कोई और इक्विपमेंट है उसका भी रिमोट आप अपने फोन को बना सकते हो। तो ओप्पो में तो कर सकते हो, लेकिन मोटो में नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोटो में IR ब्लास्टर नहीं है। इसी के साथ साथ टाइप सी पोर्ट 2.0 दोनों ही फोन में देखने को मिलता है। अगर 3.0 या फिर 3.1 होता और ज्यादा बेहतरीन हो सकता था, लेकिन 2.0 भी अच्छा ही मान सकते हो, आजकल ये चल रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स मोटो का फोन जो है एंड्रॉइड 16 के साथ आता है, जबकि ओप्पो का जो फोन है एंड्रॉइड 15 के साथ आता है। एंड्रॉइड 15 के साथ ये इसीलिए आता है क्योंकि ये फोन जो है 1 साल पहले लॉन्च हुआ था, जिस वजह से ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आ रहा है। लेकिन OS अपडेट का क्या, कब तक हमें इस फोन में OS अपडेट देखने को मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों ही फोन में आपको 3 साल तक का मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ 4 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिलेगा। लेकिन प्राइस का क्या प्राइस होने वाला है इन फोन्स का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मोटो जो है वो आपको 29,999 का देखने को मिलेगा, जो बेस वेरिएंट है, और ओप्पो जो है ये आपको 42,999 का देखने को मिलेगा, जो बेस वेरिएंट है। ओप्पो का फोन काफी पहले लॉन्च हुआ है, तो इस वक्त अगर आप जाके चेक करोगे तो हो सकता है आपको इससे काफी कम प्राइस में भी देखने को मिल जाए। प्राइस डिपेंड करता है, जब भी आप चेक करोगे तब अलग प्राइस हो सकता है, क्योंकि प्राइस अप डाउन होता रहता है। तो अगर आपको मोटो के मुकाबले ओप्पो का फोन ज्यादा सस्ता मिलता है, तो मेरे हिसाब से ओप्पो में आपको ज्यादा वैल्यू मिल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिस्प्ले के मामले में ओप्पो बेटर है, इन हैंड फीलिंग के मामले में दोनों फोन बेटर है, प्रोसेसर के मामले में ओप्पो बेटर है, बैक कैमरा के मामले में ओप्पो बेटर है, फ्रंट कैमरा के मामले में दोनों ही फोन बेटर है, रैम और स्टोरेज के मामले में दोनों ही फोन बेटर है, स्पीकर के मामले में दोनों ही फोन बेटर है, लेकिन बैटरी के मामले में ओप्पो बेटर है, चार्जिंग के मामले में ओप्पो बेटर है। वायरलेस चार्जिंग हालांकि मोटो में मिलता है, लेकिन चार्जिंग तो हम वायरलेस बहुत कम ही करते हैं, वायर से ही ज्यादा करता है, तो इसीलिए ओप्पो ज्यादा बेटर है। अगर OS अपडेट के बारे में बात करें तो दोनों में ही आपको सिमिलर OS अपडेट देखने को मिलता है, सिमिलर सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है, क्योंकि ओप्पो 1 साल पुराना है, इसीलिए आपको 1 साल कम अपडेट मिलेगा, क्योंकि ओप्पो को पहले ही मिल चुका होगा 3 नंबर वाला अपडेट, जबकि मोटो में वो इन फ्यूचर मिलेगा। तो इसीलिए उसमें आपको 1 साल हो सकता है ज्यादा अपडेट देखने को मिले, बाकी दोनों में ही आपको 3 साल तक का ही अपडेट मिल रहा है। बाकी आपके हिसाब से
आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन आपको ज़्यादा पसंद आएगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर बार नोटिफिकेशन बेल आइकन को नहीं दबाया तो उसे भी ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने कोई नया वीडियो डाला भी है।